हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा। लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी, कुछ जनरल से एग्जांपल्स देखे। अब हम मैथ्स में यूज होने वाले सेट्स पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कुछ सेट्स के एग्जांपल पहले से जानते हैं, तो आपका जवाब होगा मैम हम तो ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप मुझे नेचुरल नंबर्स बताएं, तो आप सबका आंसर क्या होगा? मैम नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। तो आप सबका आंसर सेम है। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है, इसीलिए हम इसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलते हैं और इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या आ जाती हैं? 1 2 3 4 एंड सो। इसी तरह अगर मैं अपने नंबर्स को और एक्सटेंड करूं और मैं अगर नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड कर दूं, तो हमारे पास कौन से नंबर्स का सेट आता है? होल नंबर्स का सेट आता है। ठीक है, और इसे हम, क्योंकि होल नंबर W से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम और एक्सटेंशन में जाते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड कर दूं, अगर मैं होल नंबर्स में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड कर दूं, क्या नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होंगे बच्चों? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास कौन से नंबर्स का सेट आ जाता है? इंटीजर्स का सेट आ जाता है, और इसे मैं Z या I से डिनोट करती हूँ। I फॉर इंटीजर्स या फिर Z से डिनोट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आपका आंसर होगा यस मैम, हमने नेचुरल नंबर्स को ही एक्सटेंड करके होल नंबर का सेट बनाया है। यानी होल नंबर के सेट में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसी तरह हमने होल नंबर के सेट को एक्सटेंड करके इंटीजर्स का सेट बनाया है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या नंबर्स पढ़ लिए? इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स के सेट। इसके बाद आपके पास और भी कुछ तरह के नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं, जैसे 1/2 -3/4 5/-7 -7/-12। अगर आप ध्यान दें तो ये सारे नंबर्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म के हैं, एक रेशियो की फॉर्म में। अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं, तो अगर मैं न्यूमरेटर को जनरलाइज वे में P बोल दूं और डिनोमिनेटर को Q बोल दूं, तो ये सारे नंबर्स किस तरह के हैं? P/Q के फॉर्म में हैं, वेयर P एंड Q आर क्या है? इंटीजर्स। P एंड Q क्या है? इंटीजर्स। अगर आप 1/2 को P/Q से कंपेयर करें, तो यहाँ पर P क्या है? 1, Q क्या है? 2। सिमिलरली यहाँ पर P क्या है? -3, Q क्या है? 4। यहाँ पर P क्या है? 5, Q क्या है? -7। यहाँ पर P क्या है? -7, Q क्या है? -12। तो आप अगर ध्यान देंगे तो P एंड Q यहाँ क्या है? इंटीजर्स। ये सारे क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स को हम अगर डिफाइन करें, तो रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां P एंड Q आर इंटीजर्स है। और एक दूसरी शर्त होती है बच्चों कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स की दूसरी शर्त क्या है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। Q मीन्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसे मैं कैसे कह सकती हूँ? अगर मैंने 3 को 0 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा? इसको आप ऐसे समझो जैसे मैंने 10 को 5 से डिवाइड करा,
तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है 2। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा 10। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस चीज को इस तरह से लिखना चाहूं तो इसका मतलब क्या है, 0 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा क्या है 3। मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो हम जानते हैं आंसर हमारा क्या आना चाहिए 0 आता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसे मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर 3 आ जाए। यानी ये चीज क्या है, अनडिफाइंड। हमें नहीं पता कि मैं 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 3 आ जाए। यानी जब भी हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड। हम कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज अनडिफाइंड। तो हमारी दूसरी शर्त क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आ गई कि रैशनल नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, जहां p और q इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दिस इज अनडिफाइंड। और हमारे पास रैशनल नंबर्स के बाद हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, इरैशनल नंबर। जो नंबर रैशनल नंबर्स के फॉर्म में ना लिखे जा सके उन्हें मैं क्या कहूंगी, इरैशनल नंबर्स। इनके एग्जांपल्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 2 एंड पाई। पाई की वैल्यू हमारी, जो पाई हमारी रैशनल नंबर है तो इसका अगर मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करूं तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, यानी अगर आप डिवाइड करते जाओ तो हमारा डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होगा, वो चलता चला जाता है। पाई की अगर मैं वैल्यू देखने चलूं तो उसकी क्या आती है वैल्यू, 3.1415926 समथिंग ऐसे चलती चली जाती है। लेकिन हम न्यूमेरिकल्स में अपनी कन्वीनियंस के लिए इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, 22/7, जो कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, टी से। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, रियल नंबर्स। इन्हें मैं किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो इस तरह से हमने मैथ्स में यूज होने वाले ये सेट्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नोटेशंस और उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे।